नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। चंद्रयान 2 के ऑर्बिट ने किया चंद्रयान 3 के लैंडर का स्वागत, चांद पर जोड़ा गया संपर्क। जी हां दोस्तों, चंद्रमा धरती से 3.84 लाख किलोमीटर दूर है। इतनी दूर से संपर्क साधना आसान काम नहीं है, वह भी दो तरफा यानी कि 2 वे कम्युनिकेशन। चंद्रयान 3 चांद की सतह से मात्र 24 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। 2 दिन बाद उसे चांद की सतह पर उतारना भी है। ऐसे में उसके लैंडर रोवर से संपर्क बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। चंद्रयान 3 के लैंडर से संपर्क स्थापित करने के लिए इसरो ने 2 माध्यमों का सहारा लिया है। पहला तो यह है कि चंद्रयान 3 में इस बार ऑर्बिटर नहीं भेजा गया, उसकी जगह प्रोपल्शन मॉडल भेजा गया है, जिसका मकसद सिर्फ चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल्स को चांद के नजदीक पहुंचाना था। इसके अलावा लैंडर और बेंगलुरु स्थित इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क के बीच संपर्क स्थापित करना था। दोस्तों, इमरजेंसी के लिए इसरो ने अलग तैयारी की थी। ये एक तरह से बैकअप प्लान है जिसमें चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से चंद्रयान 3 के लैंडर को जोड़ा गया था, ताकि किसी तरह की दिक्कत आने पर चांद के चारों तरफ चक्कर लगा रहे पुराने ऑर्बिटर के जरिए संपर्क स्थापित किया जा सके। अब इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क सेंटर और टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क 2 तरह से विक्रम लैंडर से संपर्क स्थापित कर पाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 2014 से पहले भ्रष्टाचार और घोटालों का युग था, अब गरीबों के खाते में पहुंच रहा है एक एक पैसा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को कहा कि 2014 से पहले देश में भ्रष्टाचार और घोटालों का युग था। गरीबों के अधिकार व उनके पैसे लूटे जा रहे थे, लेकिन अब हर पैसा सीधे उनके बैंक खातों में पहुंच रहा है। पीएम मोदी ने नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 5 साल में 13.50 करोड़ भारतीय बीपीएल श्रेणी से बाहर आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि आंकड़ों से पता चलता है कि बड़ी संख्या में लोग कर चुका रहे हैं। यह सरकार में उनके विश्वास को दर्शाता है, उनके पैसे का अच्छा उपयोग किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सीएम राइज शासकीय महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में नवनियुक्त शिक्षकों के प्रशिक्षण सह अभिमुखीकरण कार्यक्रम को डिजिटल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। लीबिया से छुड़ाए गए 17 भारतीय देश लौटे। ट्रैवल एजेंट्स ने इटली में नौकरी का लालच देकर फंसाया, दुबई से मिस्र फिर लीबिया ले गए। जी हां दोस्तों, लीबिया की त्रिपोली जेल से छुड़ाए गए 17 भारतीय रविवार देर रात देश लौट आए। ट्रैवल एजेंट्स इन्हें इटली में नौकरी का लालच देकर लीबिया ले गए थे। जेल से छुड़ाए गए ज्यादातर लोग पंजाब और हरियाणा से हैं। पंजाब से राज्यसभा सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि ट्रैवल एजेंट्स ने इन सभी लोगों को यूरोप में अच्छी नौकरी दिलाने के झांसे में फंसाया था। सभी से 13 लाख रुपए लिए गए थे। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई वीडियो में लीबिया से छुड़ाए गए लोग अपने परिजनों से मिलकर रोते दिखाई दे रहे हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक लीबिया में उनके साथ मारपीट भी की गई थी, उन्हें खराब हालात के बीच रखा गया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। इस राज्य में आई फ्लू से हाहाकार, 3 जिलों में 26 अगस्त तक बंद हुए स्कूल। जी हां दोस्तों, आंखों के इन्फेक्शन के बढ़ते मामलों के बीच नागालैंड के 3 जिलों ने सोमवार से 1 सप्ताह के लिए स्कूल बंद कर दिए हैं। अधिकारियों ने कहा है कि राज्य में आई फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए दीमापुर, चुकुमेदिया और न्यूलैंड में 1 सप्ताह तक स्कूल बंद रहेंगे। स्कूलों को बंद करने की घोषणा करते हुए चुकुमेदिया, दीमापुर और न्यूलैंड के उपायुक्तों ने अलग अलग आदेश में कहा कि यहां स्कूल सोमवार से 26 अगस्त तक बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि विशेषकर बच्चों में आई फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए फिजिकल क्लासेस बंद रहेंगी। हालांकि डीसी ने स्कूल अधिकारियों से इस अवधि के दौरान छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं जैसे विकल्प तलाशने का आग्रह किया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। एक्स पर 2014 से पहले के पोस्ट डिलीट हुए। तकनीकी गड़बड़ी से ऐसा हुआ, केवल बराक ओबामा का पॉपुलर पोस्ट बचा। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक मेजर टेक्निकल ग्लिच आ गया है, जिसकी वजह से दिसंबर 2014 की पहले की सभी पोस्टें, फोटोज और हाइपरलिंक डिलीट हो गए हैं। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट द वर्ज ने अपनी एक रिपोर्ट में इसके बारे में जानकारी दी। रिपोर्ट के अनुसार टेक्निकल ग्लिच से केवल दिसंबर 2014 से पहले के पोस्ट प्रभावित हुए हैं। इस ग्लिच की वजह से 2014 के ऑस्कर होस्ट एलन डी जेन रेस की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पॉपुलर पोस्ट भी प्रभावित हो गई है। हालांकि एक्स के मालिक एलन मस्क सीईओ लिंडा ने अभी तक इसके बारे में ऑफिशियली तौर पर कोई भी जानकारी नहीं दी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी बाइक से खारदुंगला पहुंचे, लोगों के साथ तस्वीरें खिंचाई। 25 अगस्त तक लद्दाख दौरे पर हैं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी 25 अगस्त तक लद्दाख के दौरे पर हैं। सोमवार को वे बाइक राइड कर खारदुंगला पहुंचे, यहां स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी 2 दिन यानी कि 19-20 अगस्त के दौरे पर लद्दाख गए थे। शनिवार को राहुल ने लद्दाख के पेंगोंग लेक पर बाइक राइडिंग की। वहीं कांग्रेस नेता ने रविवार को पेंगोंग लेक के किनारे अपने पिता
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि भी दी। अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का लद्दाख दौरा 2 दिन से बढ़ाकर 7 दिन कर दिया गया है। राहुल 25 अगस्त तक लद्दाख में रहेंगे। वे 25 अगस्त को होने वाली 30 सदस्यीय लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद कारगिल चुनाव की बैठक में भी शामिल होंगे। दोस्तों, राहुल गांधी ने 20 अगस्त को लद्दाख में चीनी घुसपैठ का दावा भी किया था। कांग्रेस नेता ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि 1 इंच भी जमीन नहीं गई। यहां के लोगों ने मुझे बताया कि लद्दाख में घुसकर चीन ने उनकी जमीन छीन ली है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, भारत एनकैप होगा लॉन्च। केंद्रीय मंत्री गडकरी करेंगे लॉन्च। अब देश में होगा कारों का क्रैश टेस्ट, मिलेगी सेफ्टी रेटिंग भी। जी हां दोस्तों, भारतीय कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को सेफ्टी रेटिंग के लिए अपनी कारों को ग्लोबल एनकैप में भेजने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भारतीय सेफ्टी एजेंसी भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम को ओपन कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के जरिए सरकार का मकसद कार ग्राहकों को बाजार में मौजूद गाड़ियों की दुर्घटना सुरक्षा का तुलनात्मक मूल्यांकन करने की सुविधा देना है। यानी कि कोई ग्राहक अगर कार खरीदने की सोच रहा है तो वो कारों की सेफ्टी रेटिंग के आधार पर यह तय कर सकेगा कि उसे कौन सी कार खरीदनी चाहिए। हाल ही में खबर आई थी कि रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने देश में कारों का क्रैश टेस्ट करने और उन्हें सेफ्टी रेटिंग देने के लिए पैरामीटर्स तय कर लिए हैं। साथ ही BNCAP यानी कि भारत एनकैप को शुरू करने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा है। यह एजेंसी देश में ही वाहनों को क्रैश टेस्ट में उनके परफॉर्मेंस के आधार पर 0 से 5 स्टार रेटिंग देगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सीएम ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर निशाना। कहा, हम केंद्रीय जांच एजेंसियों के सामने नहीं झुकाएंगे सर। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को बीजेपी नेता केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि हम केंद्रीय जांच एजेंसियों के सामने अपना सिर नहीं झुकाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मैं धर्म के आधार पर किसी भी तरह के बैर के खिलाफ हूं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ममता बनर्जी सरकार और बीजेपी सरकार के बीच में जमकर खींचतान चल रही है।